Hello, friends! Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories. चैप्टर 9 जूल्स। अगर किसी ने मुझे 1 महीना पहले बोला होता कि मैं खुद से जॉश चेन के साथ ट्रूस अग्री कर लूंगी तो मैं उनके मुंह पर हंसती और पूछती कि वो क्या स्मोक कर रहे हैं। जॉश और मैं एक दूसरे के साथ सिविल बिहेव करने में उतने ही केपेबल थे जितना एक टाइगर अपनी स्ट्राइप्स चेंज करने में। बट जितना मुझे मानना पड़े उसकी रीजनिंग सेंसिबल थी। मैं अपनी जॉब से प्यार करती हूँ और लास्ट चीज़ जो मैं चाहूँगी वो ये है कि मेरी पर्सनल फीलिंग्स वर्क प्लेस को अफेक्ट करे। प्लस उसकी अपॉलॉजी ने मुझे इतना ऑफ गार्ड पकड़ा कि मेरा ब्रेन ग्लिच कर गया। मैं सीधा सोच भी नहीं पा रही थी। सीज फायर के कॉन्सिक्वेंसेज इमेजिन करना तो दूर की बात है। सरप्राइजिंगली थिंग्स उतने बुरे नहीं रहे, शायद इसलिए क्योंकि मैं जॉश को ट्रूस के बाद से देखा ही नहीं। बाब्स के हिसाब से वो सिर्फ अपने ऑफ डेज पर आता है या जब वो शिफ्ट से पूरा थका नहीं होता। मुझे इससे कोई इशू नहीं था। जितना कम मैं उसे देखूं उतना बेटर। थोड़ा एम्बैरेसमेंट भी था कि उसने मुझे अक्यूज़ किया कि मैं अपनी जॉब सीरियसली नहीं लेती और मैं कूल लूज कर बैठी। हम सालों से एक दूसरे को वर्स इंसल्ट्स देते आए हैं, फिर भी उस एक बात ने मुझे स्नैप कर दिया। ये पहली बार नहीं था कि मुझे जज किया गया हो, मेरे लुक्स पर, मेरी फैमिली पर, मेरे करियर चॉइस पर, मेरे कपड़ों पर या इस बात पर कि मैं कभी-कभी ज़्यादा ज़ोर से हंस लेती हूँ जब मुझे डेम्योर रहना चाहिए होता था। मैं क्रिटिसिज्म से डील करने की आदत डाल चुकी थी, पर ये साइड आई और स्नीयर्स टाइम के साथ अक्यूमुलेट होते गए और मैं थक चुकी थी। दूसरों से डबल मेहनत करना पड़ता था सीरियस लिए जाने के लिए और भी ज़्यादा अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए। मैंने सर हिलाकर डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे क्लिनिक बंद होने से पहले केस का फैक्ट चेकिंग फिनिश करना था। 3 घंटे बचे थे। मैं हाफ पेपर कर चुकी थी जब डोर स्विंग हुआ और जॉश अंदर आया, एक छोटी बॉक्स लेते हुए, क्रम्बल एंड बेक का। ओह लुक, इफ इट इजंट मेरा फेवरेट डेविल स्पॉन। मैं बात पूरी करती उससे पहले ही जॉश ने आईब्रो उठाया। मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई। मुझे अपने नी-जक इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना पड़ा कि मैं उसको देखते ही इंसल्ट ना मार दूं। अच्छी ऑब्जर्वेशन। उसने बॉक्स टेबल पर रखा और मेरे पास वाली सीट ले ली। उसकी कलोन की विफ पेस्ट्रीज की स्वीट स्मेल से मिक्स हो रही थी। गैस करूं, क्या तुमने स्टाफ को इतना अनॉय कर दिया कि उन्होंने तुम्हें किचन में बैनिश कर दिया? अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स थोड़ी सी बेटर होती तो तुम नोटिस करते कि अभी मेरे लिए डेस्क आई ही नहीं। मैंने पेस्ट्रीज को घूरने से खुद को रोका। टेम्पटेशन से दूर रहो। मैं किचन से काम कर रही हूँ जब तक डेस्क आती नहीं। और मैंने अपना पेन उसकी तरफ पॉइंट किया। तुमने ट्रूस तोड़ दिया। नहीं, मैंने नहीं। जॉश ने स्लीव्स रोल की, उसके टैंड लाइटली वेंट फोरआर्म्स सामने आए। एक हैवी वॉच उसकी रिस्ट पर चमक रही थी। अगर मुझे वॉचेस का ऑड लाइकिंग ना होती, स्पेशली मेंस वॉचेस, तो ये साइट हॉट भी लगता अगर ये जॉश ना होता। मैंने सार्केज्म इंसल्ट के बराबर नहीं होता। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा सार्केस्टिक होती हूँ। यही तरीका है मेरा प्यार दिखाने का। मैंने अपनी आंखें इतनी जोर से घुमाई कि मुझे खुद भी हैरानी हुई कि मैं दूसरे डायमेंशन में क्यों नहीं चली गई। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम ऑब्वियसली कहना चाहते हो कि तुम्हारा स्टेटमेंट ही मेरे लिए प्यार का प्रूफ है। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें ये देकर प्यार दिखाना चाहता हूँ। जॉश ने अपनी आवाज को एक्स्ट्रा स्लो बनाते हुए ड्रॉल किया, जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रहा हो। उसने बॉक्स खोला और मेरी नज़र सीधा मिडल में पड़े कपकेक पर जा रुकी। सॉल्टेड कैरेमल, मेरा फेवरेट। मेरे पेट ने हल्की सी अप्रूविंग आवाज निकाली। काम में इतनी बिजी थी कि सुबह के सैलेड और स्मूदी के बाद कुछ खाया ही नहीं था। जॉश के लिप्स पर एक स्मर्क आया जब मैं पेपर्स शफल कर रही थी ताकि स्टमक की आवाज छुप जाए। मैं उसे ये सैटिस्फैक्शन नहीं देने वाली थी कि मुझे उसके लाए हुए फूड पर मुंह पानी आ रहा है। इसे मेरा गुडविल समझ लो, उसने बॉक्स मेरी तरफ स्लाइड करते हुए कहा। वैसे तुम्हारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एक्सीलेंट है। तुमने ही ट्रूस तोड़ा था बाय द वे। सिर्फ जॉश ही नॉन एक्शन को भी क्रेडिट जैसा ट्रीट कर सकता था। लड़ने की जगह मैंने कपकेक को सस्पिशन से पोक किया। क्या तुमने इसे पॉइजन किया है? सिविल होने और किसी का फेवरेट कपकेक बिना रीजन दिए लाने में डिफरेंस होता है। नहीं, जल्दी में था, शायद नेक्स्ट टाइम। हिलेरियस, नेटफ्लिक्स को तुम्हें स्टैंड अप स्पेशल देना चाहिए। मैंने कपकेक उठाकर क्लोजली एग्जामिन किया, टैम्परिंग के साइंस ढूंढते हुए। मैं जानता हूँ, जॉश की आवाज में प्योर कॉन्फिडेंस ड्रिप हो रहा था। ये मेरी कई वंडरफुल क्वालिटीज में से एक है। मैंने फिर एक आई रोल सप्रेस किया। दुनिया में शायद 1000 लोग घूम रहे होंगे जीरो सेल्फ एस्टीम के साथ, और जॉश चेन जुपिटर जितने ईगो के साथ लाइफ क्रॉस कर रहा था।
सेटन शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था जब उसने इस हेल्थ स्पॉन को क्रिएट किया और थोड़ी ज्यादा ऑब्नॉक्शियसनेस डाल दी जॉश के बीकर में। तुम्हें सॉल्टेड कैरेमल मेरा फेवरेट कैसे पता? मैंने कपकेक रैपर पर एक छोटा सा ब्लैक मार्क देखा। क्या ये एरेंट मार्कर का स्क्रैच था या पॉइजन का सबूत? इतना जीनियस नहीं चाहिए समझने में, जॉश ने वेंटी ड्रिंक टेबल पर रखते हुए कहा। जब भी तुम कैरेमल देखती हो तुम्हारी आंखों में वियर्ड सी चमक आ जाती है। जीज, तुम्हारा हेड साइज भी कैरेमल मोका जैसा लगता है। ओके, फाइन पॉइंट। कैरेमल फ्लेवर्ड चीजों के लिए मेरा प्यार कोई सीक्रेट नहीं था। ऐसे ही खाती रहो तो डायबिटीज हो जाएगी, उसने ऐड किया। इतनी शुगर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। तो तुम मुझे और शुगर खिला रहे हो ताकि मैं डायबिटिक बन जाऊं? मैंने पेन टैप किया। मुझे पता था तुम्हारे इंटेंशंस नेफेरियस हैं। जॉश ने साय किया और अपनी ब्राउ पिंच की। जूल्स, कपकेक खा लो। मैंने ग्रिन दबाया। मैं बस उसका मजाक उड़ा रही थी और हाँ, मैं सच में स्टार्विंग थी। अगर मुझे मरना ही था तो कुछ डिलिशियस खाकर ही मरना चाहती। मैंने रैपर पीला किया और एक छोटा सा बाइट लिया। गर्म स्वीट कैरेमल फ्लेवर जबान पर फैला और मैं एक सॉफ्ट मोन रोक नहीं पाई। लॉन्ग डे के बाद सॉल्टेड कैरेमल कपकेक से बेहतर कुछ नहीं। जॉश मुझे देख रहा था, उसकी एग्जैस्परेटेड एक्सप्रेशन धीरे धीरे कुछ और में मेल्ट होती हुई, कुछ ऐसा जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। क्या? मैंने पूछा। उसने मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर चेयर में लीन बैक होकर हाथ हेड के पीछे लेस किए। मुझे तुम ज्यादा पसंद आती हो जब तुम चुप रहती हो। शायद मुझे तुम्हारे लिए ज्यादा फूड लाना चाहिए। गुड थिंग कि तुम्हें मुझे पसंद करते हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम और टेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करो तो मैं कंटिन्यू कर दूंगी। तुम मेरे लिए फूड लाना चाहो तो लाओ, बस याद रखना मैं उसका एक एक इंच इंस्पेक्ट करूंगी बिफोर वो मेरे मुंह में जाए। जब मैं सेंटेंस पूरा बोल भी नहीं पाई थी मुझे समझ आ गया कि मैं क्या डबल मीनिंग बोल गई हूँ। शिट, ये इंटेंडेड से ज्यादा डर्टी लग गया। जॉश के फेस पर एक डेविलिश ग्रिन छाई। डोंट, मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। चीक्स ऑलरेडी वार्म। प्लीज अपने स्टूपिड जुवेनाइल जोक को बचा लो, मैं तुम्हारी नॉनसेंस सुनने की मूड में नहीं हूँ। सरप्राइजिंगली वो रुक गया। जॉश ने मेरे सामने पेपर्स की पाइल पर फिंगर टैप की। तुम जानती हो किचन के अलावा भी जगह है जहां तुम काम कर सकती हो, जैसे बाथरूम। एलएचएसी टाइनी था और मैं किसी और के वर्कस्पेस में घुसना नहीं चाहती थी। ठीक है, मुझे यहाँ कंफर्टेबल लगता है। अगर तुम आइस कोल्ड टेम्परेचर, रिकेटी टेबल और स्टिफ वुडन चेयर्स को इग्नोर कर दो तो हाँ, ये बाथरूम सीट से बेहतर था। हाँ, अगर तुम इसको साइबेरियन जंगल से कंपेयर करो तो, जॉश ने टीज किया। मैंने अनॉयड साई निकाला। तुम यहाँ काम करने आए हो या मुझे इरिटेट करने? मैं दोनों कर सकता हूँ, मैं एक ग्रेट मल्टीटास्कर हूँ, जॉश ने लाइटली बोला, फिर तुरंत सीरियस हो गया। सुना है आज न्यू केस मिला है? हाँ, मैंने पेपर्स उसकी तरफ स्लाइड किए। इंस्टेंटली वर्क मोड ऑन। द बावर्स। मदर लॉरा बावर स्टेयर से गिर गई थी और नेक्स्ट 2 मंथ्स काम नहीं कर सकती। इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल बिल स्काई हाई, वही ब्रेडविनर है। टेरेंस, उसका हस्बैंड, कुछ साल पहले जेल से निकला था, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से अभी तक स्टेबल काम नहीं मिला। उनके 2 बच्चे हैं, डेजी और टॉमी, एज 6 और 9। वो एविक्शन फेस कर रहे हैं, जॉश ने फाइल स्कैन करते हुए कहा। मैंने हेड नॉड किया। लॉरा को स्टेबल प्लेस चाहिए रिकवर करने के लिए, नहीं तो गिरने की कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही, साथ में होमलेसनेस का रिस्क। होमलेसनेस शब्द ने मेरे दिमाग में अनवांटेड यादें भर दी। कोल्ड नाइट्स, एम्प्टी स्टमक, वो हमेशा रहने वाली एंग्जाइटी जो स्किन के नीचे क्रॉल करती थी। मेरी सिचुएशन बाबा से अलग की, पर मैं बहुत अच्छी तरह याद कर सकती थी वो फीलिंग, हर सुबह उठना और ये सोचना कि आज लास्ट दिन तो नहीं होगा जब मेरे सर पर छत है। मेरी मॉम कॉकटेल वेट्रेस थी, लेकिन वो अपनी छोटी सी इनकम शॉपिंग में उड़ा देती थी, बिल्स भरने की जगह। कभी कभी लाइट्स बंद हो जाती थी क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं किया होता था। कभी मैं होमवर्क कर रही होती थी और बीच में पावर चली जाती। इवेंचुअली मुझे फिगर आउट करना पड़ा कि नेबर के घर से इलेक्ट्रिसिटी साइफन कैसे करते हैं, सिर्फ 10 साल की उम्र में। एथिकल नहीं था, पर जो करना था किया। एक शिवर मेरे स्पाइन से गुजरा। यूर फाइन, तुम अब वो छोटी सी लड़की नहीं हो। मैं जानता हूँ, जॉश ने नकल पेपर पर टैप किया जिसमें लॉरा की पिक्चर स्टेपल थी। मैं प्रेजेंट था जब वो लाई गई थी। मल्टीपल ब्रोकन बोन्स, हैवी ब्रूजिंग, ट्विस्टेड एंकल। फिर भी वो अपने किड्स को काम रखने की कोशिश कर रही थी, जोक्स मार रही थी। जॉश का फेस सॉफन हुआ।
ER ब्लर होता है पर आई रिमेंबर हर। हाँ, मैंने सॉफ्टली कहा। शी सीम्स रियली नाइस। मैं कभी लॉरा से मिली नहीं थी, लेकिन उस तरह की विमेन, उस टाइप की मदर, वो होती थी जिसके लिए मैं किसी को भी फेस कर लेती। मैंने थ्रोट क्लियर की, इमोशंस को सेटल करने की कोशिश में। लीगली ऑब्वियस सोल्यूशन ये है कि टेरेंस का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर हो ताकि वो जॉब ढूंढ सके, मैंने कहा। एज अ क्लिनिक्स प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी मुझे लीजा की साइन ऑफ चाहिए होती थी, और वो अग्री थी कि इस केस में रिकॉर्ड क्लियर करना बेस्ट सोल्यूशन है। चार्ज मैरिजुआना पोजेशन, सिर्फ 1 आउंस, और वो 1 साल जेल में रहा। हीट मेरे गले तक चढ़ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे केस डिटेल्स पहली बार पढ़कर होता था। बहुत कम चीज़ें मुझे इतना अनॉय करती हैं जितना ड्रकोनियन ड्रग लॉज की इनइक्वालिटी। कितना स्टूपिड है ना। कुछ रेपिस्ट्स को सिर्फ 2-4 महीने जेल मिलती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा मैरिजुआना मिल गया तो तुम्हारा रिकॉर्ड हमेशा के लिए खराब हो जाता है। ये तो प्योर नॉनसेंस है। कोलोराडो में लोग मैरिजुआना बेचकर कमाई कर रहे हैं और टेरेंस जैसे लोग विलिफाई किए जा रहे हैं। बताओ ये जस्टिस कहाँ है? मैं रुक गई जब मैंने जॉश को एक छोटी सी फैसिनेटेड स्माइल के साथ मुझे देखते हुए पकड़ा। मैंने तुम्हें कभी इतना वर्कड अप किसी ऐसी चीज के लिए नहीं देखा जो तुमसे रिलेटेड ना हो। फिर से तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारी सेल्फ अब्जॉर्प्शन की कोई लिमिट नहीं। मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन इनजस्टिस का बुरा लगना अभी भी था। और ये ट्रूस तोड़ना नहीं है, मैंने ऐड किया, ये एक फैक्ट है। बिल्कुल सही, जॉश ने ड्राई टोन में कहा। पर तुम सही हो, टेरेंस के साथ जो हुआ उसमें कोई जस्टिस नहीं। मैंने अपना सर झुकाया, श्योर थी कि मैंने गलत सुना। रिपीट दैट मिडिल सेंटेंस। पहले अपॉलॉजी, फिर एक्सेप्टेंस कि मैं सही थी। क्या ये रियली जॉश था मेरे सामने, या एलियंस ने इसे अबडक्ट करके कोई अच्छा वर्जन भेज दिया? ना, बोलो ना। मैंने अपना पैर उसके पैर से नच किया और उसने स्काउल किया। मुझे दोबारा सुनना है तुम्हारे मुंह से। इसलिए तो नहीं बोलूंगा। प्लीज। मैंने पपी डॉग फेस बनाया। आज फ्राइडे है, इसका कोई लेना देना नहीं। जॉश ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी जब मैंने अपना पपी फेस और डीपन किया। ठीक है, तुम सही हो। उसकी आवाज़ इतनी डिस्गस्टेड थी कि मुझे हंसी आ गई। सिर्फ इस एक चीज़ में, और किसी में नहीं। देखा, इतना मुश्किल नहीं था। मैंने कपकेक रैपर नीटली फोल्ड करके साइड पे रखा। तुम्हारी स्माइल डिसेंट होती है जब तुम अनॉय नहीं कर रहे होते, मैंने जेनरसली ऐड किया क्योंकि हम नाइस बनने की कोशिश कर रहे थे। थैंक्स। मैंने जॉश की सार्केज़म इग्नोर की और केस पर वापस ध्यान दिया। मैं सारा काम खत्म करना चाहती थी ताकि वीकेंड पे टेंशन ना हो। हमारा वर्मोंट ट्रिप आ रहा था, और हालांकि मुझे जॉश के साथ एक कैबिन में 2 दिन नहीं पसंद, मैं अपनी पहली छुट्टी का वेट कर रही थी। मैंने एल्डोरा ट्रिप को काउंट नहीं किया, वो तो सिर्फ ब्रिजिट की कॉरोनेशन के लिए 2 दिन का चक्कर था। इतना हेक्टिक कि सही से सोना भी मुश्किल। अब बावर्स का क्या? मैंने पेन पेपर पे टैप किया। लीसा बोली थी कि हम लॉरा के लिए फ्री मेडिकल चेकअप्स अरेंज कर सकते हैं जब वो हील कर रही है। हाँ, यूजुअली हम उन्हें फ्री क्लिनिक ले जाते हैं। उसने एग्जिट की डायरेक्शन में इशारा किया, और तब मुझे समझ आया कि वो सुबह से क्लिनिक में ही काम कर रहा होगा। पॉपअप टेंट LHAC के बाहर लगी थी, तो मैं उसे आते हुए नहीं देख पाई। पर लॉरा की सिचुएशन में हम होम विजिट्स भी कर सकते हैं, बस पेपर वर्क फिल करना होगा। अगला 1 घंटा हम बावर केस पर काम करते रहे। उसने एक चेकअप शेड्यूल बनाया, मेडिकल पेपर वर्क हैंडल किया। मैं फैक्ट चेकिंग और टेरेंस का रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए इन्फो गैदर करती रही। मैंने उसे छुपके से देखा जब वो एक ब्लैंक शीट पर कुछ लिख रहा था। उसकी भवों पर फ्राउन, पूरा कंसंट्रेशन, और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पहली बार उसे काम करते हुए देख रही थी। जो देख रही हो पसंद आया? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।